ये चीज़ है कि हाँ जैसे आप 6-7 मिनट का कभी डाल देते हो। हाँ तब मैंने 3.5-4 मिनट का भी डाला हुआ है, कुछ है नहीं। और बट स्टिल एक डेली अपडेट रहता है कि आज मेरी जिंदगी में ये कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी और ये आज मेरे अपडेट पास 24 घंटे आए नहीं, 2 घंटे कट गए उसमें। Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. अभी हमारा आज क्रिकेट मैच है। स्माइल देख रहे हो फेस पे। हमेशा क्रिकेट का मैच जब भी होता है तब मेरे फेस पे ऐसी स्माइल रहती है। बट लास्ट नाइट में बिल्कुल भी नहीं सोया भाई। एडिटिंग करी है मैंने 4:30 से 4:45 बजे के आसपास तक। एंड उसके बाद से हर 10 मिनट में मैंने अलार्म लगाया था बिकॉज मैं सो ना जाऊँ। एंड आप लोगों ने अब तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम किसके साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। सो यस, गौरव भाई के घर पे अब मिलते हैं इन 3, 2, 1। Let's go boys, मैच इज ऑन। मैं पहुंच चुका हूँ टाइम पे। एंड ये कार आप लोगों को पता है किसकी है बिकॉज पीछे जो एक, अरे भाई मैं व्लॉग कर लूँ भाई, नोटिफिकेशन हेलो। बिकॉज पीछे जो सिंहासन आप लोग देख रहे हो आपको पता है कि वो किसका है। वो देख के आप लोगों को गाड़ी का अंदाजा हो गया होगा। वापस से मैं हिंट खेल रहा हूँ यार। कम ऑन, गौरव भाई की गाड़ी है और वो अभी गए हैं ऊपर ड्रोन लेने के बिकॉज वहाँ पे जहाँ हम जाते हैं आज गौरव भाई वहाँ पे ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे। देखते हैं वो प्रॉपर ग्राउंड का ऊपर से वो भाई पूरा स्टेडियम वाला फील आ जाएगा। बस वो ये क्राउड तो यार IPL में भी नहीं है, हमारे में तो चलता है थोड़ा सा। ऑडियंस भी लाइक चलो ये भी ठीक है। रेडी गौरव भाई? रेडी चलो फॉर द मैच। यस, वहाँ जा रहे हैं हम लोग पीतमपुरा, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। ओह अरे वहाँ पे तो बहुत मैचेस खेले हम लोग। अच्छा नाइट वहाँ पे तो नाइट मैचेस खेले हम लोगों ने। अच्छा ग्राउंड है वो, बहुत बढ़िया ग्राउंड है वो भी। अब पता नहीं मेंटेन अच्छा करा हो वहाँ पे तो अच्छी बात है। लास्ट टाइम जहाँ मैं गया था जो CP में था वो उतना अच्छा नहीं था। मैच क्या था जहाँ पे आपने कहा था वो बहुत अच्छा था। वो गेवरा क्रिकेट ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है। अब घास उसकी बहुत हरी भरी है। आपने नाइट मैच नहीं खेला ना आज तक? नाइट मैच 2-3 खेले, पिछली बार बैटिंग नहीं आई। अच्छा, एक मैच खेला था वहाँ गेवरा में बस। नाइट क्रिकेट खेला हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ टूर्नामेंट पे। एंड अभी थोड़ी सी घास हम सब लोगों को पता है कि गीली रहने वाली है। मैच इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला। और अभी तो आप लोगों को जो है धुंध वगैरह दिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है यार। जब हम लोग दिसंबर जनवरी में खेला करते थे तब तो 7:30 बजे आते थे, 9:30 बजे तक फिटनेस होती थी। 7:30 बजे वैसे मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए था बट धुंध है भाई, इसकी वजह से करके 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है। दिस इज बेस्ट। यहाँ पे मैगी बनती है, यहाँ पे ऑमलेट बनेगा, सब बनेगा। फिर आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना अपना पूरा गो थ्रू दिखाऊं कि मैं जब पहले मैच खेलता था तब मैं किस तरीके से प्रिपेयर करता था। ऐसा ऑब्वियसली हाई लेवल प्रिपरेशन नहीं होती थी जैसे रणजी प्लेयर्स की होती है प्रॉपर। बट स्टिल सबसे पहला रूल कभी भी व्हाइट्स में नहीं आने का। ये मेरा रूल हुआ करता था बिकॉज कभी भी आओ तो व्हाइट्स आप जब भी ग्राउंड में जाओ तभी पहनो। एंड उसका एक और रीजन भी है कि जैसे आप मैच वगैरह खत्म कर लेते हो एंड उसके बाद आपको लगता है कि हाँ बैक पेन हो सकती है तो उसके पहले आप प्रिकॉशन ले लो। जैसे व्हाइट्स वगैरह खेल के मैच से आओ तो उतारो एंड दूसरे कपड़े पहन लो जो कि सुपर फ्रेश हो एंड ड्राई हो। वेट ना हो, अगर वेट होंगे तो बैक पेन करेगी। एंड सेकंड चीज़ मैं हमेशा चेक करता हूँ मैच में जब भी आता हूँ एज ए विकेट कीपर कि मेरे को स्पाइक्स अलाउड है कि नहीं। बिकॉज बॉलर्स को तो अलाउड नहीं होते हैं मोस्टली। अगर क्लब का मैच हो तो होते हैं, फ्रेंडली मैचेस और एग्जीबिशन मैचेस में बिल्कुल नहीं करते वो लोग अलाउड। बट विकेट कीपर को शायद अलाउड हो सकता है तो लेट मी आस्क देम। आ जाओ। चलो भाई थोड़ा सा आकाश चोपड़ा बना जाए, पिच को चेक करते हैं। कैप्टन तो हम है नहीं वैसे भी बिकॉज वी आर विजिटर्स ब्रो, वी आर गेस्ट। आज ग्राउंड के अंदर एंट्री मारने की फील ही अलग है, वाइब ही अलग है। ये है पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन सामने, वो देखो सनराइज हो रहा है वहाँ से। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे स्पाइक यूज हुए हैं, यहाँ पे विकेट पूरी फूटी हुई है। ये नॉर्मल शूज से नहीं होते कभी भी। ये ठीक हो जाएगा, एक रोलर होगा ना ठीक हो जाएगा। हाँ रोलर लगेगा अभी तो पूरा। सो गाइस दिस इज द पीतमपुरा टावर। वहाँ पे भी एक ग्राउंड है, इस टावर के जस्ट नीचे एक और ग्राउंड है, वो पीतमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही प्यारा ग्राउंड है ये भी। यहाँ पे मिड ऑफ में फील्डिंग करने में मजा आता है वैसे, पता है लोगों को। इट्स गुड। अभी जाएंगे नेट प्रैक्टिस के लिए, पैड अप हो रहे हैं हम लोग। इससे जितनी भी ड्यू रहती है सारी की सारी साफ़ हो जाती है ग्राउंड से। अभी टॉस के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि मैं जूते चेंज करूँ नहीं करूँगा। एम्पायर से हम लोगों ने पूछ लिया, वहाँ पे एम्पायर बैठे हुए हमारे, कि कैन आई वियर स्पाइक्स और नॉट। तो उन्होंने बोल दिया जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैं अभी थोड़ी देर में स्पाइक्स पहनूंगा अगर हमारी बॉलिंग आएगी तो, बिकॉज ऑब्वियसली कीपिंग में पहनूंगा, बैटिंग में अलाउड नहीं रहेगा। बैटिंग में अगर अलाउड रहेगा तो फिर तो भाई गलत ही सीन होगा। हाँ जी आप जा रहे हो? पिच इज डूइंग गुड। ये कल की जो वाइट बॉल्स होगी जो किसी ने 2020 खेला होगा यहाँ पे, भाई बहुत नमी है भाई इसमें। क्या कह रहे हो बॉयज, आकाश चोपड़ा को कंपटीशन देना है क्या? दे क्या? हाँ क्या है पिच में भाई? तो मैं आपकी रिपोर्ट देता हूं। क्या है पिच में? पिच में क्या है भाई बता। पिच की रिपोर्ट
सो ये सीन ये कि ओपोनेंट जीते थे, दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड अपन जाएंगे कीपिंग करने के लिए। मैं तो चलो ठीक है विकेट कीपर हूँ, बट बॉलर को स्पाइक्स के बगैर बिल्कुल नहीं चलता भाई। दिल्ली में तो लड़ पड़ते हैं बॉलर्स की। भाई हम लोगों को स्पाइक्स के बगैर बॉल नहीं डालेंगे हम लोग, इंजरी वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं विदाउट स्पाइक्स। भाई गौरव भाई मस्त लगे हुए अपना उधर, ये देखो फील्डिंग करने के लिए, इनकी फील्डिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो भाई लोग बात ऐसी है, हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, जो हमारे बॉलर थे उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के लगातार खाए और उसके बाद छठी बॉल पे चौका अलग खाया एंड हमारे ओपोनेंट ने रन बनाए हैं स्कोर 189 इन 20 ओवर्स, 5 विकेट। 5 विकेट की जो पार्टनरशिप थी भाई वो तो धागा खोल दी। तुम्हारा भाई जा रहा है ओपन करने के लिए, विश मी लक। अब तो क्या ही भाई, ब्लॉग देख लोगे तब तक तो खत्म हो जाएगा, जी हो जाएगा तब तक तो। होपफुली रन बन जाएगा आज, 1 साल बाद पूरा बैट उठाऊंगा। आई जस्ट गॉट आउट, चेंज वगैरह करके मैं आ चुका हूँ। गौरव भाई अभी भी अंदर खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग गुड। आज मजा आ गया यार उनकी बैटिंग देख के, सिंगल डबल बढ़िया निकाले। बट आज का टारगेट यार भाई, इन्होंने एक बंदा था भाई वो पता नहीं क्या ही, जैसे बैट चला रहा हो बैट में कनेक्ट हो रही है और जा रही है बस। बट यार आज सिर्फ 13 रन बना, गुस्सा हो रहा है ना भाई, कैसे कितना टट्टी शॉट खेल के आउट हो। बट कोई नहीं, क्रिकेट है, नो इफ्स नो बट्स, वापस से आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्कर करके जाएंगे। यहीं कहीं ना कहीं तो आने वाले 2-3 हफ्तों में अगर मैं खेलने के लिए आया तो एक हाफ सेंचुरी तो पक्की है, ठीक है तुम्हारे भाई की, गारंटी, लिख के ले लो। यहाँ पे पीछे ना बच्चों की अकेडमी भी चल रही है, ये सब कुछ चालू हो चुका है यहाँ पे। पहले लॉकडाउन वगैरह में सब कुछ बंद कर दिया था। बहुत सही मेमोरीज है इस वाले ग्राउंड में। हम लोग एक फाइनल हारे थे यहाँ पे और उसके अगले साल हम लोग फाइनल्स जीते थे, एक बार सिर्फ सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे। तो 3 साल का ये हमारा कुछ रिजल्ट रहा था इस वाले ग्राउंड में। बहुत प्यारा ग्राउंड है यार, लाइक यहाँ पे अगर आप डे नाइट खेलो ना तो मजा आ जाए। डे नाइट मेरे दोस्त वगैरह खेलते हैं। आप लोग बताओ यार आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को ऐसे व्लॉग और देखने हैं क्रिकेट के रिलेटेड, मैं अपनी कॉलेज टीम के साथ खेलने वाला हूँ जो उस दिन एशले बोल रहा था। बट कमेंट सेक्शन में बताना, अपने व्यूज़ दो, लाइक इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ व्लॉग तो मैं बना सकता हूँ। लाइक मेरे को और क्या चाहिए भाई, अगर क्रिकेट के रिलेटेड हम व्लॉग भी कर रहे हैं तो फिर और क्या ही चाहिए। सोने पे सुहागा, चुम्मा ओपी। देयर यू कैन सी गौरव भाई अभी भी बैटिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये वाले भैया बहुत प्यारा खेल रहे हैं। इनका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया। बॉलिंग भी इन्होंने बहुत बढ़िया कराई आज। बट कुछ भी बोलो, अपनी एक चीज के लिए तो आज प्राउड हूँ। छक्का मारा तुम्हारे भाई ने, लंबा फ्लिक का मारा था भाई मीडियम पेसर के। वो जो स्वाद आया था वो शॉट के बाद, उसके बाद तो फिर भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं बना मेरा। लेकिन मेरे को ये था कि मैंने टाइम स्पेंड किया, कोई नहीं, शुरू की 6 बॉल कनेक्ट, उसके बाद भी इतना टाइम निकाल दिया आज गौरव भाई। अरे स्टिल भाई, मतलब हमारी पूरी टीम ऐसी थी कि थोड़ा सा डाइसी खेली पूरा टाइम। बट यार टारगेट बड़ा था ना, दिक्कत हुआ। बट नहीं, जो स्टिल प्लेड वेल, लाइक अच्छा खासा खेला। मतलब शाम तक खेले गौरव भाई, देखो अभी कितना नहीं, शाम तक, सुबह का मैच था, शाम तक हो सकता था। So guys, finally we are going back। सब कुछ गेम सेट एंड मैच हो चुका और सब लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली, अरे यार एक तो ये वो एक दूसरे को सब लोग हैप्पी दिवाली विश कर, बिकॉज टीम में सब लोग इकट्ठे ही खेलते हैं। सो फाइनली किट वगैरह रख दी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना स्किन केयर रूटीन, 2 स्टेप इजी। लाइक उसमें से एक चीज जो मैं यूज करता हूँ वो है विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश जो मामा अर्थ का है, एंड उसके साथ ही साथ मैं एक ये मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ जो मामा अर्थ का विटामिन सी फेस मिल्क है। कभी भी बाहर जाना हो तो एक बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है जो आप लोग यूज कर सकते हो। लाइक मैं भी यूज करता हूँ जब भी ये फोमिंग फेस वॉश यूज करता हूँ, एंड उसके बाद आई अप्लाई दिस। एंड गाइस अब आती है मेन चीज की बारी की। अब आप लोग बोलोगे विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश है जो आप कोट करके बोलोगे फोम, तो फोम्स कितने इसमें यूज होते हैं, दैट मींस 250 पंप्स यूज होते हैं एंड 90 डेज तक आपका ये लॉन्ग लास्ट कर सकता है। एक सिंगल पैक, बहुत सही चीज है बॉयस। मतलब इतने से डब्बे में 250 पंप, 90 दिन चलेगा भाई, 90 दिन। और आप लोगों को पता है कि फेस वॉश हम लोगों को कितना काम आता है। कभी कभी हम लोग नहीं भी नहाते, अब नेचर का पार्ट है भाई ना नहाना, कभी कभी नहीं भी नहाते हम। बालों की पूरी बैंड बज रखी है यार, ये देखो पूरे स्ट्रेट हो जाता है अगर इसमें हेलमेट वगैरह पहनो ना, इसलिए मैं हमेशा जब भी वापस आता हूँ कैप पहनता हूँ मस्त। अब मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा ये विटामिन सी जो फोमिंग फेस वॉश है, लाइक कितना इजी है इसको यूज करना। लाइक इसको सिर्फ नॉर्मल निकालो, सिर्फ आपकी जो सिलिकॉन ब्रश है ना ये आपका काम और आसान कर देते हैं, और इसके अंदर सिर्फ आपको पंप करना है एंड जैसे ही अंदर से फोम निकलेगा you just have to do this। It is seriously hassle free and it is so easy to use। लाइक आप कभी भी ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हो तो इसको लाइक सिर्फ पंप करना है, बाकी सिलिकॉन ब्रश सारा काम कर देंगे।
हेलो। हल्की हल्की मसाज वाली भी फील आ रही है यार इसमें। भाई फीलिंग फ्रेश, थोड़ी सी क्लीन भी स्किन लग रही है। और जो इसके साथ जो विटामिन सी का जो एक फ्रेग्रेंस अलग छोड़ के गया है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज करा हुआ है वो है विटामिन सी प्लस टर्मरिक, और नीचे लेमन भी है। ऑब्वियसली भाई विटामिन सी में लेमन ना हो तो भाई कैसे चलेगा। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। ये गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। तो जो ट्री प्लांटेशन अभी हाल ही में जो हुआ था, जब सांगवान गया था तो मेरे नाम का भी उसने ट्री प्लांट करा था। ऐसे ही अगर आप लोग जब भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो तो आपके नाम का वो लोग एक ट्री प्लांट करते हैं। एंड उसी के साथ साथ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। जितना वो लोग प्लास्टिक यूज करते हैं उसी से कहीं ज्यादा वो लोग रिसाइकल भी करते हैं प्लास्टिक को। सो अगर आप लोगों को भी विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश और फेस मिल्क खरीदना है तो आप लोग जा सकते हैं amazon.in पे, mama.in पे, और इसी के साथ साथ flipkart.in पे भी अवेलेबल रहेगा। बट mama.in में आप लोगों को एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग मेरा ये कोड यूज करोगे KTN2020, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आप लोग जाइए आज और अपना विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश खरीदिए। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन गौरव भाई, कि आप इतने सारे चैनल, इतनी सारी चीजें इकट्ठी कैसे संभाल लेते हो? वंस इन अ वाइल लेके ऐसा लगता था कि चलो ठीक है फिट मसल टीवी में इतनी वीडियोस नहीं आती, बट आजकल तो गेमिंग चैनल में भी डेली लाइव स्ट्रीम्स हो रही है रात को, दो लाइव स्ट्रीम। बोल 2 दिन हुआ अभी। कोई नहीं, वो कंटिन्यू तो होगा ही। कंटिन्यू होगा। अब तो मैं लेफ्ट हैंड से फिटनेस चैनल संभाल लेता हूँ, राइट हैंड से मैं फ्लाइंग बीच कर लेता हूँ, और स्ट्रीमिंग में तो बस बोलना होता है। वो भी है। बट सीरियसली यार, मतलब मैं पर्सनली अपना बता दूं, एक चैनल संभालते हैं, उसमें भी लाइव स्ट्रीम होती है। वो चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीम वही, उसमें से बोलना ही होता है। बट वीडियो को पूरा बनाना, पूरे दिन उसको शूट करना, डेली बेसिस में एडिट करना, एडिट इज द मेन पार्ट आई गेस। कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन आती है, आपको होती है? ऑब्वियसली होती है। आज नहीं करना क्या यार, कभी लगता है यार मैं रोज वही काम कर रहा हूँ, exactly. रोज वही काम कर रहा हूँ। जब मैं बोर होगा जनता बोर हो जाएगी, तो बट फिर वो लगता है कि यार कभी कुछ चेंज हो जाए। कि पहले था कि जब मैं ट्रैवल करता था मैं सिर्फ तब डालता था वीडियोस। अब घर पे भी आप डेली लॉग करना तो घर पे भी, और कभी कभी चैलेंज होता है कि साला वही घर को अलग क्या दिखाएं, जब वही घर है, वही फैमिली है। वही सेम चीज, मतलब मैं अभी भी गेमिंग हाउस में था ना मुंबई में, तो सेम चीज मेरे साथ हुई। बट मैंने फिर वही सोचा कि यार नहीं करना है बस, तो मैं भी वही कंटिन्यूअसली, मतलब जो भी ऐसे देख रहा है, जो व्लॉग करता है, यूट्यूब करता है, अगर आपको लग रहा है कि सेम चीज हो रही है ना, तो उसको बहुत फास्ट पेस रखो और छोटा कर दो। भले ही साला 3 मिनट का वीडियो, 4 मिनट का वीडियो। ये चीज है कि हाँ, जैसे आप 6-7 मिनट का कभी डाल देते हो। हाँ, कभी मैंने 3.5-4 मिनट का भी डाला हुआ है, कुछ है नहीं। और बट स्टिल एक डेली अपडेट रहता है कि आज मेरी जिंदगी में ये कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी। और ये अपडेट मेरे पास 24 घंटे आए नहीं, 2 घंटे कट गए उसमें। आपके पास 21 ही आए थे। बट कोई नहीं यार, वो भी है, एक इंस्पिरेशन मिली है लोगों को कि भाई डेली वीडियोस डालनी है, और उसके साथ चैनल संभालने ठीक है। चलेंगे थोड़ा, कोई नहीं। और यूट्यूबर का काम और क्या है? अगर एक यूट्यूबर हो तो तुम्हारा काम सहना ही है यार। वही है, बाकी प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग पढ़ते रहो, उससे चलता रहता है भाई मोटिवेशन। लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे दिल्ली का जाम गलत। आपको क्रैम्प आते हैं क्या ऑफनली? आपको जिम करते हो? मेरे को जब लेग्स मारता हूँ तब आ जाते हैं, जब हेवी लेग्स मारता हूँ ना, तो उस दिन कभी कभी आ जाते हैं। क्रिकेट में पता है, जब लड़के मतलब जब मैच खत्म हो जाता है ना, जब हम लोग कूल डाउन कर रहे होते हैं, काव्स वगैरह हल्का सा शेक कर रहे होते हैं, मसल वगैरह, कुछ लड़के लेटे होते हैं, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं सीधे अचानक से, पता ऐसे लगता है माथा क्रैम्प आते हैं ना। आज भी तो आ गया था वो, जो हम लोग को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में खूब क्रैम्प आता है। लाइक आप देखोगे अगर बैक स्टेज 80 में से भाई 7-8 लड़के तो ऐसे होते हैं जो पूरे साल तैयारी करके आते हैं, स्टेज पे उतर नहीं पाते जस्ट बिकॉज़ उनको क्रैम्प आ गया। और गुड बॉडी बिल्डिंग शोज देयर इज ऑलवेज वन एम्बुलेंस पार्क इन गुड एंड बॉडी बिल्डिंग शोज, कि भाई कुछ भी हो जाए। कभी कभी काफ में बहुत क्रैम्प आता है, बैक में बहुत क्रैम्प आता है लोगों को, क्रैम्प क्योंकि आपने पानी छोड़ा तो आपकी मसल्स डिहाइड्रेट होती है, बिकॉज यू वांट दैट शार्प लुक कि भाई पानी का फिल्म नहीं चाहिए आपको, तो डिहाइड्रेशन से बहुत क्रैम्प आते हैं। बॉडी बिल्डिंग खेल बहुत आसान नहीं है, गलत खेल है। आपको लगता है कि बंदा क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या मसल है, क्या बाइसेप, और भी बाइसेप रेड भाई, लेकिन अंदर से उस समय वो वीक हो चुका होता है। लेट्स गो, अब चलते हैं घर पे। टू टायर्ड। आप घर जाके सो जाओगे क्या? नहीं यार, काम करना है, कल का व्लॉगिंग। अरे अब तो गौरव भाई लॉयर भी बन रहे हैं गाइस, लॉयर बन रहे हैं। उसके बाद अभी हॉस्टल वाला सीन भी चलने वाला है अभी तो। वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो देखेंगे, वो क्लियर होता है कि नहीं पहले वो देखेंगे। हाँ वो भी है। कब एग्जाम आपका? जून में। बढ़िया है, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। वर्ल्ड कप चल रहा है, विकेट्स देखो, स्टंप्स। ये बैट पहले बड़ा था ना गिफ्ट में। बॉलिंग करा भाई, कुछ भी बोला, आज का मैच बहुत बुरा था, बट अभी ऊपर जाके कुछ ना कुछ मूड सेट, अबे ओ हेलो, ऊपर जाके कुछ ना कुछ मूड सेट करता है। शायद मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा मूड ठीक करने के लिए। बट यार कॉपीराइट क्यों? इस वाले म्यूजिक क्यों कॉपीराइट भाई? ये लिफ्ट वाले म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता। अरे मैंने नीचे लोअर ही चेंज नहीं करी, मेरे को अभी अभी आना है। चलो भैया तीसरे फ्लोर ले चलो।
कॉपीराइट है तो क्या हुआ, हम लोग अपना म्यूजिक नहीं बना सकते क्या? अरे दिमाग होना चाहिए बस। ऑडियंस भी लाइक चलो ये भी ठीक है। सो गाइस इट्स 12:42 एट नाइट और आज के जो स्टेप्स काउंट है आप लोगों को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाएगा। मोर देन द यूजुअल स्टेप्स आज हम लोगों ने चले। ऑब्वियसली क्रिकेट मैच था हमारा और मेरी जो बैक पेन कर रही है ना, अभी मैं सो के उठा हूँ शायद 2 से 2.5 घंटे एंड अब इट्स टाइम टू प्ले अमंग अस विद आवर एसएटीएल फैमिली। बहुत टाइम बाद खेल रहा है गेमिंग हाउस में आने के बाद में। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम प्लेइंग दिस गेम। लेट्स सी हाउ इट गोस ब्रो। एल्गोडा इज बैक ऑन ड्यूटी। गाइस हमारे ब्लॉक के बाहर ना ये 2 बिल्लियाँ हैं, ठीक है। इनको मैंने आज तक देखा नहीं बट मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि ये यहीं कहीं पे घूम रहे होते हैं। एक ये रही और एक इस गाड़ी के नीचे है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से एक को घर ले जाऊँ, मतलब वैसे नहीं प्रॉपर ख्याल व्याल रखेंगे बट अगर इन बेचारी को मैं घर ले गया ना तो मैं घर से बाहर हो जाऊँगा बिकॉज घर में अलाउड नहीं यार पेट। ये लगेगा अपनी बहन के पास गई, बहन या भाई जो भी है बट एवर इट इज़। ये इस क्रेटा के नीचे, क्रेटा ही है ना यार। एक तो मेरी गाड़ी की नॉलेज बहुत कम है। ये वाइट वाली गाड़ी के नीचे उसकी मॉम बैठी हुई, देखो आपको अगर हल्का सा दिख रहा हो यहाँ पे, देखो। अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी मैं पेट रखूंगा यार घर पे। खोल दो क्या? तो गाइस आई एम डन फॉर द डे। आज बहुत मजा आया क्रिकेट वगैरह खेल के। ऑल तो मैच इतना अच्छा नहीं गया हमारा बट यस इट वाज अ ग्रेट व्लॉग, इट वाज अ ग्रेट डे, इट वाज अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी। आई होप आप लोग भी अपना दिन प्रोडक्टिव निकाल दोगे। मैं डेली नहीं बोलूंगा यार, देखो अपने K18 आर्मी जितनी भी है ना, अपना दिन प्रोडक्टिव निकाला करो, कुछ ना कुछ नया करा करो, ठीक है। सो गाइस आज का व्लॉग करेंगे यहीं पर। अगर आप लोगों को पसंद आया वाला वीडियो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। कैन वी हिट 1 लाख लाइक्स इन दिस व्लॉग? अगर ये वाला हो गया ना 1 लाख लाइक, दिस व्लॉग विल बी स्पेशल फॉर मी। एंड अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। ऑल्सो 800 के आर्मी हो चुके हैं अपन लोगों की। अब वी विल ट्राई टू टच 1 मिलियन एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू गाइस फॉर द सपोर्ट। जितने भी लोग आप लोग सपोर्ट करते हो डेली बेसिस, आई लव यू ईच एंड एवरीवन। आई जस्ट विश कि यार आप लोग सबसे मैं एक बार मिल पाऊँ। बाकी ये ग्रीन स्क्रीन का तो पता नहीं भाई, मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा बिकॉज ये ऐसे सेंटर में तो नहीं रह सकती यार। ऐसा लगता है कि मैं कोई हॉस्पिटल में आया हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है और यहाँ पे पीछे वो चेकअप के लिए वो बेड नहीं लगाए होते, वैसा टाइप फील आता है मेरे को। बट ऐसा कोई नहीं, हिट दोस बटन्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय।